नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैसे समझें कि किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है और खराब चंद्रमा की निशानी क्या है, खराब चंद्रमा वाले किस तरह का बिहेव करते हैं। तो समझें, चंद्रमा की खराबी जो है ना, वो सबसे पहले मानसिक खराबी है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। अगर चंद्रमा खराब है आपके कुंडली में, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो दिखेगी ना, जो मन शांत नहीं होगा, मन में विह्वलता आ जाएगी, मन में लगातार कुछ ना कुछ चलने लग जाएगा, चित्त शांत नहीं होगा, चित्त में परेशानी रहेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका आदमी में पागलपन देखा गया है, उत्तेजना देखी गई है, क्षणिक आवेग देखा गया है। मंगल एग्रेशन के लॉर्ड हैं, लेकिन चंद्रमा उस एग्रेशन को एग्रीवेट करता है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया मित्र, तो कर लीजिए, क्योंकि आपको आना ही पड़ेगा मेरे को थैंक्स देने के लिए। तो चंद्रमा का अच्छा होना किसी भी आदमी के लिए बहुत जरूरी है। खराब चंद्रमा वाले लोग मूत्रा से संबंधी रोगों से, अनिद्रा से, अतिसार से, नेत्र रोग, पीलिया, दमा, एक महामारी जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं आज की डेट में, मधुमेह, ये सब चंद्रमा के कारण होते हैं। ये तो हो गई आपके शारीरिक प्रॉब्लम, शरीर में ये कष्ट हैं। अगर आपकी चंद्रमा खराब है तो निश्चय ही आप इन कष्टों से पीड़ित होंगे। अगर चंद्रमा आपके नीच के हैं, अगर चंद्रमा आपके कृष्ण पक्ष के हैं, उसमें भी खास करके अमावस्या के हैं, तो ये कष्ट जाने अनजाने आपके आसपास में घूमती होंगी। इसके अलावे ये तो शारीरिक लेवल पे हुई। अब अगर मानसिक लेवल पे बोलें कि ग्रह दशा से अगर चंद्रमा खराब हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो दो प्राइम बातें हैं इसके लिए। एक बात यह है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलता ये जीवन पर्यंत हो, जिस वक्त में वो खराब चंद्रमा की महादशा शुरू होगी या अंतरदशा शुरू होगी, तो आप इन प्रभाव में आ जाएंगे, तो आप इन कष्टों को झेलेंगे, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाएगी, मन शांत नहीं रहेगा। जो अनिद्रा मैंने पहले बताया वो अनिद्रा आ जाएगी। आपको पता है, चंद्रमा अगर ना हो तो ये जो फल देख रहे हैं आप पौधों में, वो फल नहीं लगेंगे। ये मैं साइंस की बात बता रहा हूं आपको, ऐसा साइंस बोलता है। जो वाटर सप्लाई ऊपर की तरफ जा रहा है नारियल के पौधे में, वो कैसे जा रहा है? वो इसी ग्रेविटेशन की कमी से जा रहा है। ये जो सप्लाई पूरे पेड़ पौधों में जा रही है, ये इसी ग्रेविटेशन के उस पुल के चलते जा रही है जो चंद्रमा खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आती है समुद्र में। आप सोचें तो सही, अगर समुद्र के इस बड़े पानी में उछाल आ सकती है, तो आपके ब्लड में उछाल क्यों नहीं आ सकती? आपने कभी वॉच किया है? आपने कभी डेटा देखा है? मैक्सिमम आत्महत्याएं जो है ना, वो पूर्ण चंद्र के दिन हुआ करती हैं, यानी पूर्णिमा के दिन हुआ करती हैं। मैक्सिमम आत्महत्याएं, पागलों को मैक्सिमम पागलपन के दौरे इसी दिन पड़ते हैं। आप बोलेंगे मैं सारा आज खराबी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि इसके सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम बताना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड पूरा इस बात पे विश्वास करता है कि आप मुझे प्रॉब्लम ना बताएं, आप मुझे सॉल्यूशन बताएं। मैं भी इसी में विश्वास करता हूं कि प्रॉब्लम तो है ही है। जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको पता ही है कि यार मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, तो मैं करूं क्या? मेरे लिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन मेरा रास्ता क्या है फिर? तो मित्र, चंद्रमा को अच्छा बनाइए। मून शुड बी वेरी गुड, वेरी ऑस्पिशियस इन योर हॉरोस्कोप। क्या करें इसके लिए? ओम स्ट्रांग श्रिंग स्ट्रॉन्ग सह चंद्रमसे नमः, या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। यह भी भारी पड़ जाए तो और बीज मंत्र यूनिट लेवल पे ओम सोम सोमाय नमः का जाप किसी भी सोमवार संध्या से कर सकते हैं। और आसान रास्ता बताता हूं, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इससे अच्छा मंत्र नहीं है चंद्रमा के लिए। जब भी इस मंत्र को जपें तो ख्याल रखें कि आप उस शिव की आराधना कर रहे हैं, उस शिव की स्तुति कर रहे हैं, उस शिव का ध्यान कर रहे हैं जिस शिव के सर पे अर्धचंद्र है। हमेशा ये ध्यान सोमवार की संध्या से करना चाहिए, अंधेरा हो जाने के बाद करनी चाहिए, या प्रदोष काल में
शुरू करके करना चाहिए। 108 बार मंत्र का जाप जरूर करें। अगर और वक्त है तो भगवान शिव को जल चढ़ाएं। प्रदोष काल में जल चढ़ाएं, शाम में अति उत्तम समय है ये। कोई जरूरी नहीं है आप सुबह सुबह भूखे पेट जाकर के भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं। हाँ, शाम में प्रदोष काल में भगवान शिव को दूध चढ़ाने से भी आपको इतना ही फायदा मिलेगा जितना मंत्र के उच्चारण से मिलता है। ये प्रदोष काल जो है ना, ये सूर्यास्त के 45 मिनट के अंदर अंदर तक रहता है। आप दोनों तरफ 45 मिनट काउंट कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद। लेकिन सूर्यास्त के बाद वाला जो पीरियड होता है वो ज्यादा ऑस्पिशियस है, जिसको आप दूसरे शब्दों में गोधूली वेरा कहते हैं, गधावेर बोलते हैं। ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये इस समय को ना दिन बोलते ना रात बोलते। वो हिरण्यकश्यप को जब मारा था ना नरसिंह भगवान ने, तो उन्होंने कहा था कि देख हिरण्यकश्यप, ना ये दिन है ना रात है, ना सुबह है ना शाम है। तूने कहा था ना मैं सुबह में मरूं ना शाम में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो ये ऐसा काल है जिसको प्रदोष काल बोलते हैं। इस समय में अगर आप चंद्रमा की आराधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये गरीबी का भी एक बहुत प्रमुख कारण है खराब चंद्रमा का होना, क्योंकि किसी भी कुंडली में एक बहुत सामान्य दोष है, बहुत सामान्य योग है जिसको केमद्रुम योग बोलते हैं। ये 90% कुंडलियों में देखा जाता है। इसका कारण होता कि चंद्रमा अकेले पड़ जाते, दोनों साइड दोनों हाउस में, पहले और पीछे वाले हाउस में कोई ग्रह नहीं मौजूद होते हैं, तो केमद्रुम योग लगता है। और ये गरीबी का कारण होता है, जिसके चलते आदमी धन तो आता है लेकिन उसको रख नहीं पाता है, खर्च कर देता है। इनसे भी निजात पाने के लिए भगवान शिव की आराधना अति शुभ मानी गई है, चंद्रमा की आराधना अति शुभ मानी गई है। इसके अलावे अगर आप माने ये सब भी ना कर पाए, तो पूर्णिमा को रात में 10 बजे के बाद दूध का तस्मई बना के, खीर बना के, चांदी के कटोरे में चंद्रमा के प्रकाश में डाल दें थोड़ी देर के लिए। तदोपरांत आप उसे का सेवन कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी चंद्रदोष जो है उसकी मुक्ति होती है। इसके अलावे आप एक काम और कर सकते हैं कि किसी भी शुक्ल पक्ष के 10वीं से लेकर के पूर्णिमा के दिन तक चंद्रमा को संध्या काल में, रात्रि काल में जब वो दिखाई पड़े, तब उनको देख करके बाएं नाक से श्वास लेते हुए अपने धन की मांग करें। आप जो चाह रहे हैं उस चीज की मांग करें, जो आपकी इच्छा है उसकी प्राप्ति के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। इसी प्रक्रिया को आप लगातार 5-7 दिनों तक दोहराएं, जब तक वो 10वीं से लेकर के पूर्णिमा तक का दिन ना आ जाए। आप इसको दोहराते जाएं, चंद्रमा दिनों दिन बढ़ते जाएंगे अपनी कला में, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, तुरंत नहीं होगी। ये आपको लगातार 6 महीना तक करना पड़ेगा। सामान्यतः मित्रों, इसके लिए हम कभी भी मोती पहनना एडवाइज नहीं करते, क्योंकि मोती पहनना बिना आपके कुंडली देखे हुए एडवाइज करना वाइज नहीं है। ग्रहों के ऊपर इनका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव होता है। तो अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, अगर इस ग्रह के चलते ये खराबी नहीं आ रही, कोई और ग्रह की दृष्टि से इस तरह की खराबी आ रही है, किसी और ग्रह के कारण आ रही है, तो दूसरे ग्रह को शांत करने की जरूरत होती है, ना कि चंद्रमा को। लेकिन जिनका चंद्रमा खराब है वो मोती पहन सकते। ऐसे भी मोती एक जैविक रत्न है, तो मोती और मूंगा 2 ऐसे रत्न हैं जिसको पहनना कोई ज्यादा खराबी नहीं करता। हाँ, मूंगा के केस में फिर भी थोड़ी सी असर आती है, मोती के केस में उतनी ज्यादा खराब असर नहीं देखी गई है। तो आप मोती पहन सकते अगर आपकी चंद्रमा खराब है, या आपको महसूस हो रहा है कि आपकी चंद्रमा खराब है, तो आप छोटे साइज का मोती पहन के इसको टेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप चांदी का रिंग भी पहन सकते हैं, अन्यथा आप चांदी का चेन भी पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं इन चीजों को, या चांदी का चांद पहन सकते हैं। बच्चों को, अगर बच्चे सपने में चौंक जाया करते हैं, डर जाया करते हैं छोटे बच्चे, तो चांदी की चंद्रमा पहनाई जाती है काले धागे में डाल करके। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप उजले धागे में डाल करके चांदी का चंद्रमा भी पहन सकते हैं।
गले में डाल करके या राइट हैंड पे बांध सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपको कहां सूट करता है ये। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि इस तरह का कोई भी स्टेप खुद से ना लें, इसके लिए आपका कुंडली देखना बहुत ही अनिवार्य है। मैंने इसके लिए फ्री कुंडली वाला भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर के देखें, मैंने यहीं अपलोड कर रखा है उसे, और अपनी कुंडली डिटेल्स हमें भेज दें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें।